हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। गहन एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, सबसे पहले डिस्क्लेमर, जैसे बोला था वीकली, ये कैंडल जो नीचे आई तो कोई नहीं मानता था भाई वीकली पॉजिटिव रहेगा, है ना। लेकिन हमने बोल दिया था कि मोटा मोटा पॉजिटिव तो लग रहा है। अब पॉजिटिव लग रहा है लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाई। सिंपल, हमारा लॉजिक क्या है। भाव जैसे ब्रेकआउट मारता है तब जाके हम लोग बाय करें। तो चलिए, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, फिर बाद में देखते हैं कैंडल वैंडल कैसी बनी। तो भैया, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट में काम ना करें। यहाँ से मैं जो भी करूँगा वो मेरा ट्रेड प्लान है, उसके हिसाब से आप लोग अपना अकाउंट देख के काम करते हैं तो जो भी जिम्मेदारी होगी प्रॉफिट लॉस की वो आपकी रहेगी भाई, मेरा कुछ जिम्मेदारी नहीं, है ना। तो चलिए, सबसे पहले तो भैया कैंडल कैसी बनी है। तो आज की कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश, नीचे में कोई बायर है जो खींच के लेके जा रहा है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखो, जो भी बोलता हूँ ना, ऐसा मतलब कल के लिए ही ऐसा नहीं सोचो इसको, आगे भी देखो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ था भाई, बायर्स ने ट्राई किया था यहाँ पे होल्ड करने का मार्केट को, और फिर यहाँ पे सेलर हावी हुए थे। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग ने छोटे टाइम फ्रेम पे देखा था कि भाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, राइट। तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, तो वही सेलर यहाँ पे एक्टिव है। फिर क्या हुआ, सेलर ने यहाँ पे एक्टिव हुए, अपने हिसाब से माल बेचा और फिर आने दिया मार्केट के ऊपर। फिर आज भी ऐसा ही हुआ, मार्केट ऊपर खुला, वापस सेलर एक्टिव हुए और फिर बोला अब चलो भाई अब वापस आने दो, ऊपर नीचे में बायर मिल गए, आने दो मार्केट के ऊपर, हम लोग ऊपर के रेट में बेचेंगे। वैसा सेलर हमेशा वेट करता है, बायर हमेशा वेट करता है। हम लोग ही ये जल्दबाजी करते हैं ट्रेड करने में। इतना ध्यान रखो, ट्रेड करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट। ट्रेड करने में कोई भी जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है, वेट करना है लेवल्स का, लेवल्स आते ही है। जो भी लेवल मतलब पहले देख लेना है कि भाई यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, है ना। तो नीचे तो गई, कल भी नीचे गई थी मार्केट, और फिर देखा हाँ चलो भाई बाहर आ गए और काफी सपोर्ट दे रहे, उठा ले। देख लो बाहर कैसा सपोर्ट दे रहे, आज भी क्या हुआ। आज एफ आई आई बाय में नहीं है, आज एफ आई आई सेल में, खाली एनएससी का डेटा आया है, कंबाइंड डेटा नहीं आया है। तो 481 करोड़ का सेल कर दिया आज वापस, कल जो बाय किया था वो आज सेल कर दिया, और ये डब्ल्यू बाय में कितना गुना, मतलब 2772 करोड़ का बाय। सिंपल सा है, कहा गया है भैया बजट आ रहा है, मार्केट गिरना नहीं चाहिए। या तो डीएआई को पता है कि बजट में क्या अच्छे आने वाले हैं, है ना। अच्छे अच्छे न्यूज तो आ रहे हैं आज। जीडीपी का डेटा रखा है, मतलब जीडीपी का प्रोजेक्शन रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए, संसद में बढ़ा के रख दिया है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ने ही वाला है भैया, सिंपल सी बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, तो ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है। ऑप्शन का डेटा नॉर्मल है, यहाँ 500, ये सब कल खाली हो जाएगा। ध्यान रखना, परसों छुट्टी है सैटरडे को, और संडे को मार्केट चालू है। और यहाँ पे 300, 300 और 500 के बीच में है मार्केट, राइट। तो ऊपर दिख रहा है, वैसा ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे सेलर कॉल साइड ज्यादा है, देखो 300 पे पुट के सामने 500 पे कॉल ज्यादा है। पर यहाँ पे बराबर शराब है, मार्केट यहीं खड़ी है और बराबर शराब है। यहाँ पे भी कोई ज्यादा नहीं है, यहाँ पे भी कोई ज्यादा नहीं है। फिर लोग बजट की वजह से दूर दूर खड़े हैं, 26,000 और यहाँ पे 25,000, राइट। तो ध्यान में रखना, कल कोई भी ज्यादा पोजीशन लेके नहीं जाना, मैं तो बोलता हूँ पोजीशन ही लेके रहना।
जरूरी क्या है भाई पोजीशन लेके जाना, और पोजीशन लेके जाते हो समझो हमारे जैसे है कुछ स्ट्रेटजी बना के जाते हैं, तो वो क्या है भैया, उसको कंप्लीटली एकदम नजदीक वाला हेज बाय का, दोनों साइड, नीचे का है तो नजदीक वाला हेज बाय कर लो, ऊपर का है तो नजदीक वाला है बाय का, जो भी है। अभी यहाँ पे ऑप्शन का डेटा तो ये दिख रहा है, राइट। स्ट्रेंथ फोरकास्ट कल के लिए अगेन ने अगेन रोज रिपीट करता हूँ, ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आज स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब थी, आ गई नीचे से मार्केट ऊपर, लेकिन सपोर्ट ले रही है, और मेरा राइट टाइम पे सही पे मैसेज आया, टाइमिंग भी था, वही टाइम पे उठना चालू किया, और फिर मार्केट ऊपर जाके थोड़ी सी रिवर्स आई और फिर उठ गई। तो ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रेंथ फोरकास्ट खराब है तो पूरे दिन भर सेल ही करते रहे। हाँ, सेल मिलेंगे, सेल मिलेंगे, लेकिन आप ऑप्शन के सेलर हो तो बढ़िया काम होगा। तो कल के लिए क्या है भाई, मॉर्निंग तक तो ठीक है, 10-11 बजे तक तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब कि 10-11 बजे तक मार्केट उठती है तो हम लोग स्टॉप लॉस रिवर्स करके खड़े रहे। उसके बाद डाउन हो जाती है 11 बजे के बाद, तो ऑलमोस्ट 2 बजे तक डाउन में है, और उसके बाद जंप मार के वापस ऊपर चली जाती है लास्ट हैंड में, है ना। तो वॉट एवर लास्ट में बाइंग कल आ सकती है, और नीचे जा रही है मार्केट, तो ये स्टैंड फोरकास्ट के हिसाब से कैसा करना है, अभी मार्केट नीचे जा रही है मॉर्निंग में, तो हम सुबह में बाय ऑन डिप ही ढूंढेंगे, मतलब मैं तो ऐसा करूंगा, राइट। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि भाई मेरा क्या प्लानिंग है, तो वही है सेम, यहां से नीचे आती है तो 350 के नीचे, या तो ये कैंडल है इसके नीचे, शॉर्ट स्कैल्पिंग में जाऊंगा, और 350 के नीचे छोटा वाला शॉर्ट स्कैल्पिंग, और ये लेवल पे आ जाती है 285 से लेकर 235, 25,285 से 235, तो यहाँ पे मोटा मोटा बाय ढूंढूंगा। क्यों? वही जो मैंने समझाया, डबल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक ही लूंगा, फिर यहाँ पे बाय ढूंढूंगा, बाय मिल रहा है या सेल मिल रहा है, तो यहाँ से ऊपर जाके ऐसा होता है तो सेल में जाऊंगा, यहाँ से ऊपर जाके बाय ट्रिगर मिलता है तो बाय में जाऊंगा। सिंपल, पहले से जज नहीं करना है, मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे ही जाएगा, हो सकता है बजट रैली खत्म हो गई है और कल ही ये लोग नीचे ठोक दे, और बजट के दिन वापस वही ना वही लाके खड़ा कर दे, कल जो माल निकला था उतना ही माल बाय करके वहां पर खड़ी कर दे। हमें नहीं पता है क्या होगा, हम तो लेवल के साथ चलेंगे, क्योंकि हम हेज फंड नहीं है ना, बड़े एफआईआई नहीं है। चलिए, तो 235, ये तो हुआ 285, 235, तो यहाँ पे मोटा मोटा यहाँ तक 285 तक तो मैं क्या एटलीस्ट बाय ढूंढूंगा ही, या तो उसके थोड़ा नीचे ऊपर नीचे, लेवल होते हैं तो उसके ऊपर नीचे थोड़ी जाती है देखो मार्केट, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे आती है तो आप 5 मिनट 15 मिनट में देखो अपने हिसाब से किस तरह से ट्रेड करते हो वैसे। बाकी लेवल आज कैसा वर्क किया देखो, यहाँ पे खुली ओपन हुई और फटाक से तोड़ दिया, आराम से जाओ सेल में, कौन रोकता है भाई। फिर ये लेवल तोड़ा, खड़े रहो सेल में, और जैसे यहाँ पे कैंडल मिली, ये बढ़िया वाला कैंडल मिली, अब इतनी बढ़िया वाला कैंडल है तो भाई थोड़ी रुकना है। नीचे से कितनी बड़ी वीक बनी, पुश बनी है ना, पुश बनी है मतलब कि बाहर से, तो यहाँ पे फिर बाय ही बनता है। तो सिंपल सा, अगर आप सेफ बायर हो तो बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो इसके ऊपर बाय, और ये आपका स्टॉप लॉस। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो तो यहीं पे मिल जाएगा आपको, 180 के नजदीक आई जब मार्केट, हमारा लेवल 150 था, ये 159 से घूमी, तो 159 आई, और वहां पे जैसे लगा कि भाई ऐसी मस्त बाइंग कैंडल बनी है नीचे पूछ वाली, फटाक से अपना काढ़ो, और वहां पे छोटे टाइम फ्रेम में जैसे इसके ऊपर ब्रेकडाउन मारता है कैंडल के ऊपर, सॉरी इस टाइप कैंडल के ऊपर 5 मिनट में ब्रेकआउट मारता है, बाय कर लो और निकल जाओ। फिर वही वही हुआ, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर वापस यही टाइम था हमारा, तब नीचे आई वापस ये सपोर्ट लिया 235 का और उठी,
उठी फिर ब्रेकआउट मार, फिर वापस यहाँ पे रुकी, देखो आप यहाँ से इतनी नीचे आई, फिर जाके वापस ऊपर बढ़ी। ओके, तो इस तरह से काम करना है। अच्छा, ऊपर जाती है तो मैं फटाफट निकलूंगा। सुबह सुबह जब यहाँ पे खुल जाती है, यहाँ ही कहीं खुलती है और ब्रेकआउट मारती है तो 470, 510, 570, यहाँ 570, 590, वहां पे मैं कोई कमिटमेंट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ये मेरा एबीसी वेव का मैक्सिमम टारगेट आ रहा है 590 से 665। हाँ, तो मैं यहाँ पे फिर कमिट 590 से 665 के बीच में कमिटमेंट नहीं दूंगा। तो 510 के ऊपर 570, तो 570 जैसे आ जाती है तो सिंपल सा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेस यहाँ से चालू हो जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे ऊपर बाइंग का कमिटमेंट नहीं दूंगा, सेल का ही कमिटमेंट दूंगा। तो सेल कहाँ पे ट्रिगर होगा? सबसे पहले तो खुल के इसके नीचे जाती है 25,350, सेल ट्रिगर। फिर वापस फटाफट बाय ढूंढूंगा, फटाफट कवर करके। बाय कहाँ पे मिलता है मुझे? 25,285, 235, कहीं पे भी बाय मिलता है मुझे यहाँ पे, ये लेवल पे, तो बाय ढूंढूंगा ऊपर, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम अभी पॉजिटिव है। और जब तक ये नहीं काटता है, 25,180 नहीं काटता है, तब तक ज्यादा खराबी नहीं हुई है। वहां तो नीचे भी है ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसा ही समझो कि 25,020, 24,990, ये जो जोन है पूरा नहीं काटता है, वहां तक वापस ज्यादा खाना खराबी नहीं आएगी। तो सिंपल सा है, बजट है परसों एक दिन के बाद, तो लोग पोजीशन खड़ी नहीं रखेंगे ज्यादा बड़ी, या बड़ा बाय नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट खड़ी तो रखेंगे बड़े लोग मार्केट को। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए, टाइमिंग में क्या है कल? 9:45, 11:15, 11:45, ये दो इंपॉर्टेंट टाइम। 11:15, 11:45। तो ये 11:15, 11:45 के बाद क्या होता है वो देखना। जैसे यहाँ पे था, ये इंपॉर्टेंट टाइम आपको याद है, और वहीं से घूमी है मार्केट। तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट टाइम है 11:15, 11:45, और उसके बाद 1:15, राइट। इतना टाइमिंग है। बैंक निफ्टी में मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा? सिंपल सा, 59,890, इसके नीचे मैं सेल में जाऊंगा और फटाफट कवर करूंगा। ये जोन में आती है और यहाँ पे कहीं पे भी रुकती है तो बाय ऑन डीप सोचूंगा, या यहाँ से ऊपर जाके ऐसा डीप मारती है तो 580 के नीचे वापस मैं सेल सोचूंगा। और वापस यहाँ पे डबल डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो यहाँ पे वापस मैं बाय का देखूंगा, यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा। फिर सेल ट्रिगर होगा यहाँ पे 59,300 के नीचे, और ऊपर मैं ज्यादा कमिटमेंट नहीं दूंगा। इसके ऊपर निकली है, 60,000 के ऊपर निकली, तो फटाफट बाय करके फटाफट उसको खत्म। ऊपर का 120 रजिस्टर, 260, और फिर 425, राइट। और यहाँ पे ये लाइन आ रही है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये ब्रेक डाउन मारता है तो मस्त नीचे आएगी फटाक से। तो देखना है कहाँ पे खुलती है। यहाँ कहीं पे खुल जाती है, इसका वेट करूंगा। यहाँ आती है, क्योंकि ये यहाँ आके फिर जाके मुझे सेल मिलता है कैंडल, तो छोटे टाइम फ्रेम में तो मैं सेल करूंगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, आपका स्टॉप लॉस कम हो जाता है। वैसे नीचे आती है, यहाँ पे मुझे कोई बाय कैंडल मिलती है तब जाके, ऐसा नहीं कि ये लेवल आ गया चलो बाय कर लो। हाँ, यहाँ से मैं सेल खत्म करूंगा, या तो मुझे कैंडल मिलती है बढ़िया वाला, देखो ये कैंडल देखो, ऊपर से इतना बड़ा सेलिंग आया, फिर सेलिंग कैंडल कितनी बड़ी साइज, बड़ी कैंडल के बाद छोटी ग्रीन कैंडल बन रही, ऊपर से सेलिंग है लेकिन नीचे में कोई बाय कर रहा है, यहाँ पे नीचे में बाय कर रहा है। फिर वापस सेलिंग आया, किसी ने बाय किया और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पे रुक गई, सिंपल सा ट्रिगर है, यहाँ पे बाय ट्रिगर ही है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। फिर ऊपर गई, रेजिस्टेंस पे क्या हुआ देखो, रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, फिर वापस यहाँ पे बाय ट्रिगर मिलता है मुझे, बाय ट्रिगर मिलता है छोटे से स्टॉप लॉस से। तो ऐसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस से ढूंढो। फिर रेजिस्टेंस पे रुकी, फिर जाके बाय ट्रिगर मिला, फिर रेजिस्टेंस पे रुकी, ये
ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है, तो ये लंबा, लेकिन ये गैप बहुत है ज्यादा इसमें। 580 तो मतलब 100 पॉइंट का गैप है ये, लगता है छोटा। तो ऑप्शन में तो फटाफट आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का टाइमिंग नहीं करना। तो भैया लाइक करना भूलना नहीं है, लाइक जरूर करें, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे। और मेरा ध्यान ऊपर में, कल मेरा ध्यान सैलो ऑन हाई ही रहेगा। क्यों? ए बी सी, जब तक ये बड़ा ट्रिगर नहीं होता है, सी वेव बड़ा नहीं बन जाता वहां, तो हो सकता है फिर सी की जगह ये थर्ड वेव बन जाए, फिर फोर्थ, और फिर ऊपर निकल जाए। तो जब तक सी वेव परफेक्ट नहीं बनेगा ऊपर लंबा वाला, को जो 820 के ऊपर निकले फास्ट, वहां तक मैं ऊपर के लेवल पे तो सेल ऑन हाई ही ढूंढूंगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है डेली में, बार बार सेलिंग आ रही है, बार बार सेलिंग आ रही है, राइट। तो ऊपर में जहां तक यहाँ ये फास्ट नहीं निकलता है थर्ड वेव, वहां तक मैं बाय में नहीं जाऊंगा ऊपर में, फिर नीचे का वेट करूंगा। थर्ड वेव हो गया, हाँ तो अभी मोमेंटम ऊपर का हो गया, फिर फोर्थ वेव ढूंढूंगा और फिर लंबे बाय में करूंगा, बाकी इंट्राडे। अच्छा, दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट, मैं मेरी खुद की सारी पोजीशन कल खत्म कर दूंगा। अब आप समझ लो, इतना अच्छी तरह देखने वाला बंदा भी 1 तारीख के लिए अपनी पोजीशन नहीं खड़ी रखता। फिर आपकी मर्जी, आपका अकाउंट। ओके, तो चलिए लाइक करना भूलना नहीं है भैया, नए लोग सब्सक्राइब कर ले, और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।